Hello students, welcome you all in lecture number 13, class 10th, chapter electricity, busy. So, beta, today I'm just telling you few tricks or you can say few methods to solve the resistors problem. Like कि आपको कोई सर्किट दिया हुआ है and you want to calculate total resistance from point A to B. ठीक है ना? So such type of problems you can solve. Today I am going to tell you the first type is, जो पहली टाइप है वो क्या है? देखो आपको क्या क्या बोलेगा कि the length of wire is increased 2 times, 3 times, 4 times like this. मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ. जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि लेंथ जो है ना वो डबल हो गई है ओरिजिनल लेंथ की. यहाँ पर L डैश न्यू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और L प्रीवियस लेंथ को जो उसकी इनिशियल लेंथ थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो न्यू लेंथ है वो पहले वाली लेंथ का डबल हो गई है. ठीक है ना, ये गिवन है. तो आपको ये बता दिए. और दूसरा क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस पहले R था, R I लिख देता हूं मैं. इनिशियल रेजिस्टेंस R ओम था, तो R डैश या R N, चलो यहाँ पर भी N ही डाल देता हूँ. ये न्यू लेंथ हो गई, ये इनिशियल लेंथ हो गई. ठीक है बेटा, तो आपको ये बताना है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा. एक बार मैं चेक कर लो, ये आपको विजिबल है ना सब? हाँ जी विजिबल है. ठीक है, तो आपको न्यू रेजिस्टेंस बताना है कि वो कितना होगा, ये आपको चेक करना है. तो बेटा देखो, रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A. तो रेजिस्टेंस आपका लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, दोनों चीजों पर डिपेंड करता है. तो आपको ये बताना, ये देखना है. देखो कोई भी वायर है बेटा, अगर उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका एरिया कम होगा. ठीक बात है ना? तो उसी चीज से आपने यहाँ आइडिया लगाना है कि एरिया कितना कम होगा. तो कैसे करेंगे भाई? देखो वायर की वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना. वायर की वॉल्यूम स्ट्रेच होने से पहले और स्ट्रेच होने के बाद सेम रहेगी. बस इसी पॉइंट को हम यूज करेंगे. तो वॉल्यूम पहले मान लेते हैं AL थी, AI LI इनिशियल, और बाद में कितनी हो गई AN और LN. ठीक है जी. तो देखिए अब आपको गिवन क्या है, AI या LI गिवन है आपको. LI इज इक्वल टू AN. LN गिवन है, कितना गिवन है? 2 टाइम्स ऑफ LI. ठीक है जी. तो यहाँ से इस LI से ये LI क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा. मैं ब्लैक से लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से AN की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. AN की वैल्यू क्या आ जाएगी? AI बाय 2. ये इधर आकर 2 जो है वो डिवाइड हो गया. तो आपके पास न्यू एरिया आ गया. बस अब कर लो इसको सोल्व. R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? रो L बाय A होता है. ये हमारा जनरल फॉर्मूला है. तो R न्यू क्या हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर हम इनिशियल की बात करें तो वहां पे लेंथ इनिशियल ले रहे थे, तो एरिया भी क्या ले रहे थे? इनिशियल, यानी पहले वाला. तो न्यू के लिए क्या हो जाएगा? रो LN बाय AN ऐसा हो जाएगा. वैल्यू पुट कर देते हैं. देखो रो LN, अब LN किसके बराबर है बेटा? 2LI के बराबर है. ये आपको 2LI के बराबर है, पुट कर दिया हमने. डिवाइड बाय AN. AN किसके बराबर आया? AI बाय 2. ये डिवाइड में हुआ तो ऊपर चला गया. ठीक है जी. तो ये हो गया आपका RN. अब देखो RN इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये मैंने बाहर ले लिया. रो LI बाय AI. अब रो LI बाय AI किसके बराबर है? RI के बराबर है. तो देखो ये क्या हो जाएगा? RN इज इक्वल टू 4RI. ये बन जाएगा. ठीक है ना? अब रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक क्या है आपके पास? RN इज इक्वल टू N स्क्वायर RI. ये R डैश इज इक्वल टू NR स्क्वायर, N स्क्वायर R, N स्क्वायर R. ये ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर इसको अप्लाई करो. देखो आप चेक कर सकते हो अपने आंसर को कि 2 टाइम्स इंक्रीज हुई है ना. तो R डैश कितना हो गया बेटा? R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स RI हो गया, या 4 टाइम्स R हो गया. ठीक है ना? पहले वाले से 4 हो गया और यही हमारा आंसर था. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. रूल क्या लगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी भी स्ट्रेच करने के बाद भी और स्ट्रेच करने से पहले भी. जितनी वॉल्यूम थी उतनी ही वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो ये यहाँ से आप इसको कर सकते हैं. इसी तरह का एक और टाइप मैं आपको बताता हूँ. नेक्स्ट है पोटेंशियल मेथड. देखो नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल मेथड. कर दो इसको इरेज. चलिए देखिए पोटेंशियल मेथड.
हाँ जी, पोटेंशियल मेथड सेकंड। तो देखो इसमें क्या है आपका, यहाँ पर रहेगा, मैं एक बार सर्किट बनाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इस तरह का सर्किट दे रखा है आपको, और ए और बी निकालना है। इतना आसान नहीं होगा बेटा ये, ठीक है ना। ये तो दिख रहा है आपको सीरीज है, तो वो क्या करेगा, इस तरह से कनेक्शन कर देगा ये, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट निकालो, तो आप क्या लेट करोगे भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, आप ऐसा लेट कर लेते हैं, इमेजिन कर लेंगे तो सॉरी। तो बेटा देखो इस पॉइंट का भी कितना होगा, V ही होगा। अब इस पॉइंट का V है, इस रजिस्टर का नाम मैंने R1 रख दिया, इसका R2 और इसका R3। तो R1 की लेफ्ट हैंड साइड V से जुड़ी हुई है और R1 की राइट हैंड साइड देखो किससे जुड़ी हुई बेटा, 0 से। तो इस रजिस्टर का पोटेंशियल पता लग गया ना, R1 जो रजिस्टर है इसके यहाँ पर V पोटेंशियल है और यहाँ पर 0 पोटेंशियल है। इसी तरीके से R2 को मैंने ड्रॉ किया, ये देखो ये मैंने R2 को ड्रॉ कर दिया, तो R2 में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर देखो ये कितना हुआ, V हो गया, ठीक है ना। तो एक साइड V हो गया और एक साइड 0 हो गया, ठीक है ना। वो तो आप ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, राइट साइड को ऐसे रख दो, लेफ्ट को ऐसे रख दो, डजंट मैटर। एक तरफ V है एक तरफ 0 है, पोटेंशियल से ये हमें कंफर्म हो गया। इसी तरह से R3, ये देखो इसी तरह से R3। अब R3 के यहाँ पर कैसा है 0 और यहाँ पर कैसा है V, तो ये V हो गया और ये 0। अब रूल क्या कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे या एक तरफ आप ये कहेंगे, एक तरफ पोटेंशियल एक जैसा और दूसरी तरफ पोटेंशियल एक जैसा, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बन गया आपका, जी हाँ बिल्कुल, ये कैसा बन गया, पैरेलल। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है ना। R अगर इनका रेजिस्टेंस है, ठीक है, या इन तीनों का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 3 और 3 ओम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा और ये बनेगा आपका 1 ओम। इस तरह से आप पोटेंशियल मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एक और व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, जो मैंने पहले भी आपको कराया था, एक बार फिर करा देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली देखो ये इस तरह का सर्किट आपको मिलेगा, R1 R2 R3 R4 और R5, ये A है मान लेते हैं और ये B है। इस तरह का आपको सर्किट डायग्राम मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने देखना क्या है, एक स्पेशल केस है व्हीटस्टोन का, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। इसमें स्पेशल केस क्या है कि अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, अगर ये रेशो सेम होगी, ऐसा भी हो सकता है कि R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, अगर ये रेशो सेम है, ठीक है ना बेटा, अगर ये रेशो सेम है तो R5 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, आप ऐसे लिख देंगे करंट इन R5 इज इक्वल टू 0। R5 में करंट पास नहीं होगा, और अगर करंट पास नहीं हो रहा है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, और बेटा करंट की वैल्यू 0 है तो रेजिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता, वो तो वायर में रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वायर की लेंथ है, वायर का एरिया है। तो क्या 0 हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, पोटेंशियल 0 नहीं हुआ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कैसा हो जाएगा बेटा, V ही हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 0। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर ये वाली रेशो अगर सेम हो जाती है तो करंट कितना हो जाएगा R5 में, 0। ये एक स्पेशल केस है, ये क्या है, एक स्पेशल केस है बेटा, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो करंट 0 होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब है
कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंट हो गया। तो बस अब इस सर्किट को सॉल्व कर लो। ये करंट जीरो है, तो इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखो इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट बनेगा बेटा, ये मेथड नंबर 3 था आपका, ये 3 था मेथड नंबर। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा बेटा, R1 R2 और ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R4, R1 R2 R3 R4, ये A और ये B और ये हो गया इसका इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका अब ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों R1 R2 सीरीज में है, नीचे वाले R3 R4 सीरीज में है। इन दोनों को सॉल्व करना, एक रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, और फिर वो दोनों पैरेलल में है, फर्दर सॉल्व कर लोगे। जैसे ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अगर ये आपका मान लेता हूं मैं 10 है और ये कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेशो सेम आ गया बेटा, रेशो सेम आ गया यहाँ से। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ 6 नहीं 5, और ये बन जाएगा आपका 25। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/5 + 1/25 कर लेंगे। एक छोटी सी टाइप और बता देता हूँ आपको, ठीक है, चलिए देखिए। तो वो है आपका इनफाइनाइट रजिस्टर। क्या है, इनफाइनाइट रजिस्टर, यानी उसमें आपके रजिस्टर्स बहुत सारे लगा रखे हैं। ये आई थिंक 5th या 4th टाइप है, चलो 4th ले लेते हैं, 4th टाइप है इनफाइनाइट रजिस्टर। यानी हमारे सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर लगा रखे हैं, पर सबका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। देखो जैसे ये एक रजिस्टर लगाया, एक ये लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पर एक लगा दिया, फिर एक यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में बना देता हूँ। इस तरह का आपको सर्किट दिया होगा, ये A होगा बेटा, ये B होगा और ये इनफाइनाइट तक बहुत सारे रजिस्टर इसमें लगा रखे हैं। तो हमें टोटल इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो पैटर्न रिपीट हो रहा हो ना उसको देखो क्या रिपीट हो रहा है। ये देखो ये रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि भाई इस पूरे का, दूसरे मार्कर से देखो, इस पूरे का हम मान लेते हैं, ये इस पोर्शन का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, R है। कितना है, लेट कर लिया कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन इज R। इसका इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, R मान लिया। क्योंकि बेटा देखो, अगर इनफाइनाइट में 5 ऐड करूंगा तो भी इनफाइनाइट ही आएगा, और इनफाइनाइट में 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये रेजिस्टेंस ऐड कर दूं या ये रेजिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं, रहेगा तो वही ना। तो मैंने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो जरा देखो अब सर्किट क्या बन गया बेटा, ये A ये B, ये रेजिस्टेंस एज इट इज, ये रेजिस्टेंस एज इट इज, ये वाला एज इट इज, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा R, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, R लगा दिया। इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा था, मान लीजिए 1 सबका 1 ओम का ये दे रखा था, ठीक है जी। इन सब का रेजिस्टेंस कितना था, 1 ओम दे रखा था। तो बेटा देखो अब ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। कैसे हो गए, सीरीज में। तो अब इसको सॉल्व करो सर्किट को 1 बाय 1, पीछे से आगे की तरफ, क्योंकि ए बी को निकालना है ना। तो ये देखो, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका R+1, ठीक है जी। क्या सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, ये A है और ये B है, तो ये हो गया आपका R+1। अब R+1 और 1 किसके बराबर है, ये कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या बनता है, पैरेलल का इक्विवेलेंट बनेगा 1/R+1 + 1/1 = 1/RP। इस पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, R+1 यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर R+1 आ गया, = 1/RP, ठीक है जी।
तो ये क्या बनेगा 2 प्लस आर बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय आर पी, और आर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रजनीकांत रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आर प्लस 1 बाय 2 प्लस आर। तो ये हमारे पास इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस पोर्शन का, ठीक है ना। तो देखो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इसे, ये ए और ये बी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया 1, और यहाँ पर एक रजिस्टर जो हमारा आया वो भी इसका सॉल्यूशन आ गया। इस पोर्शन को हमने सॉल्व कर दिया ना बेटा, तो इसका सॉल्यूशन कितना आया आर प्लस 1 बाय 2 प्लस आर, ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में, ठीक है, बैक टू बैक कनेक्ट है। सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा आर प्लस 1 बाय 2 प्लस आर प्लस 1, एलसीएम ले लिया कि आर एस के बराबर होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया 2 प्लस आर, एलसीएम हो गया आर प्लस 1 प्लस 2 प्लस आर, ठीक है जी, इज इक्वल टू आर एस। तो ये हो गया बेटा 2r प्लस 3, 2r प्लस 3 बाय 2 प्लस आर इज इक्वल टू आर एस। ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है आर, इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है आर। अब उसमें मैंने ये सब ऐड किए हैं, उसमें मैंने ये सब रेजिस्टेंस क्या किए हैं बेटा ऐड किए हैं। तो ऐड किए हैं तो ये भी किसके, ये रिजल्ट भी किसके बराबर होगा आर के, क्योंकि इनफिनिटी में कुछ ऐड कर दो या इनफिनिटी में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, इस आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, इनफाइनाइट रेजिस्टर था बेटा, कुछ पार्ट को जो रिपीट हो रहा था उसको छोड़ के बाकी पार्ट का मैंने रेजिस्टेंस एज्यूम कर लिया, फिर उसको धीरे धीरे मैंने सॉल्व किया, जो सॉल्यूशन आएगा वो उस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसको ऊपर पुट कर देते हैं, देखिए क्या आएगी 2r प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2r प्लस 3 इज इक्वल टू 2r प्लस आर स्क्वायर। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2r से 2r ये तो और इजी हो गया, 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3, r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस माइनस रूट ऑफ 3, ये वैल्यू आ गई। माइनस में तो रेजिस्टेंस होगा नहीं, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्लस रूट ऑफ 3 ओम। तो ये इस पूरे रजिस्टर का, पूरे इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इस